नरेंद्र मोदी की कहानी की ये दूसरी कड़ी शुरू तो ठीक उसी घड़ी से होती है जिस घड़ी हमारी पहली कड़ी ने हमें विदा दिया था। यानी नरेंद्र मोदी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके गुरु लक्ष्मण राव इनामदार अहमदाबाद के हेडगेवार भवन से लेकर नागपुर के केशव भवन तक के चक्कर काट रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वक्त गुजरता है और ये गुरु शिष्य की जद्दोजहद अपने मकाम तक पहुंचती है। नरेंद्र मोदी की तिहाड़ से रिहाई होती है, मगर मोदी को कहाँ इल्हाम था कि इधर उनकी तिहाड़ से रिहाई होगी और उधर उनकी दहलीज पर एक और गिरफ्तारी का पैगाम पड़ा होगा। और इस पैगाम के मायने मोदी को जिंदगी भर की कैद थी, मगर जेल की नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की। चूंकि इस पैगाम के मायने एक नियुक्ति थी, नियुक्ति 22 साल के मोदी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्ण प्रचारक के पद पर। और इसके बाद तो घड़ियां टिक टिक करती रहती हैं, दिन हफ्ते महीने गुजरते चले जाते हैं और मोदी पूरी तन्मयता के साथ सूबे के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार कार्य में रमे रहते हैं। और इसमें मोदी अकेले थोड़ी थे, मोदी के साथ उनके गुरु लक्ष्मण राव इनामदार भी तो थे, जो हर अहम मौके पर मोदी को अहम सलाहें दिया करते थे और मोदी उन सलाहों को अक्षरशः माना भी करते थे, सिवाय एक सलाह के। दरअसल बीते कई महीनों से लक्ष्मण राव इनामदार लगातार मोदी को उनकी पढ़ाई आगे बढ़ाने की सलाह दे रहे थे, मगर मोदी को ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने कॉलेज में प्रवेश ले लिया तो इससे संगठन के प्रचार प्रसार के कार्य में बाधा पड़ेगी। इसीलिए मोदी यथासंभव कॉलेज प्रांगण से अपने आप को दूर ही रखना चाहते थे, कॉलेज का नाम तलक नहीं सुनना चाहते थे उस दौर में मोदी। मगर मोदी को कहाँ इल्हाम था कि जल्द ही उनकी कुंडली में कॉलेज का प्रवेश होगा, जो कॉलेज उनकी कुंडली की तस्वीर पलट के रख देगा। यह कॉलेज था लाल भाई दलपत भाई कॉलेज, जिस कॉलेज के कुछ छात्रों ने 1974 के शुरुआती महीनों में कॉलेज में हुई ताजा फीस वृद्धि और मेस के खानों की गुणवत्ता में हुई गिरावट के चलते कॉलेज प्रशासन के खिलाफ एक धरना आरंभ किया। मगर जब कॉलेज प्रशासन ने इस धरने पर ध्यान नहीं दिया तो देखते ही देखते कुछ छात्रों का यह धरना एलडी कॉलेज का छात्र आंदोलन बन गया। मगर जब फिर भी कॉलेज प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तत्कालीन सरकार की परोक्ष सहायता के सहारे इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, तो देखते ही देखते इस एलडी कॉलेज के आंदोलन की चिंगारी ने समूचे अहमदाबाद को अपनी चपेट में ले लिया और यह एलडी कॉलेज का छात्र आंदोलन अहमदाबाद का छात्र आंदोलन बन गया। उन दिनों मोदी अहमदाबाद में ही कार्यरत थे और मोदी ने इस आंदोलन की छुपी हुई ताकत बहुत जल्द भांप ली थी। इस बाबत अपने गुरु इनामदार साहब से बात की और फिर पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी ने अपने निर्देशानुसार इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद के संगठन की हवा देनी शुरू की। और जल्द ही पर्दे के पीछे से किए मोदी के इस प्रबंध का असर साफ तौर से जमीन पर नजर आने लगा। देखते ही देखते अहमदाबाद के इस छात्र आंदोलन की चिंगारी ने समूचे गुजरात को अपनी चपेट में ले लिया और चंद हफ्तों के भीतर भीतर अहमदाबाद का यह छात्र आंदोलन समूचे गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन बन गया, जिस आंदोलन के तहत सड़कों पर उतरी जनता का ताब इतना अधिक था कि चलती चमन भाई पटेल की सरकार से उनके 80% विधायकों ने पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद मजबूरन चिमन भाई को भी अपनी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। यह आजाद हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन था, जिसने एक सूबे की सरकार गिरा दी थी। और इस आंदोलन को सफल बनाने में पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। संघ परिवार भी मोदी के इस कारनामे से बेहद खुश था, मगर वो मोदी को उनके इस कारनामे के बदले कुछ देता, इससे पहले उससे ही सब कुछ छीन लिया गया। क्योंकि नागपुर के केशव भवन के बीचों बीच लगी घड़ी